स्टेट हाईवे पर तेज पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है और आमने सामने से हुई भिड़ंत में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बाइक चालक और एक महिला की हालत गंभीर है। वहीं दोनों घायलों को बजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सड़क दुर्घटना में घायल सेना के जवान की मौत हो गई। सूचना मिलते ही उनके गृह क्षेत्र अरनिया कला में मातम पसर गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को भोपाल एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। भोपाल से उनकी अंतिम यात्रा सीहोर आष्टा होते हुए उनके गृह ग्राम अरनिया कला पहुंचेगी और दोपहर बाद पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। ग्यारसपुर में जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा ग्यारसपुर में सीएम ने राइज स्कूल की भूमि को लेकर भूमि निरीक्षण किया। बता दें कि आपको राज्य सरकार के द्वारा पहले फेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग निर्माण किया जाना है। सरकार की मंशा है कि सर्व सुविधा युक्त सुसज्जित स्कूल का निर्माण किया जाए, जहां पर विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके और परिवहन की व्यवस्था भी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। इन स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ पर खड़े ये यहीं से ऐसी है, उस बार आए थे। लोक निर्माण विभाग में पिछले 10 सालों से मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ अजॉक्स ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश अग्रवाल 31 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग के ईएनसी के पद पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सरकार ने उन्हें फिर से उसी पद पर संविदा नियुक्ति देने की तैयारी में है, जिसे लेकर अजॉक्स ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसके खिलाफ संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वर्तमान में इस पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए विभाग के पास पर्याप्त लोग हैं, अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। बस इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो वहीं अखिलेश अग्रवाल की नियुक्ति पर कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कि आज जो सरकार में जो संविदा से के पीछे की एंट्री से और जो पिछले लोगों को जो लाभ नहीं, मुख्य अभियंता के पद हैं जो उनका अगर सेवा निर्मित हो गए तो स्वेच्छा से उन्हें सेवा निर्मित हो जाना चाहिए और सेवा निर्मित होने के बाद संविदा नियुक्ति पीछे के रास्ते से लेके दूसरों का हक मारना, ये बिल्कुल ही एक है नाइंसाफी है और उनके साथ उनके अधिकारों का हनन है और इसके लिए अजाक्स और ओबीसी और सभी संगठन इसका विरोध करते हैं। कौन सी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं जो उनको रीअपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, उनका सेवा काल बढ़ाया जा रहा है। पहले से ही एससी, एसटी, ओबीसी कई काबिल अफसर पीडब्ल्यूडी में मौजूद है और उनको उनका हक मार के ये जो सरकार है ये उनको जो 2 साल का एक्सटेंशन दे रही है। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। इनके ऊपर गंभीर अनियमितता के आरोप रहे हैं। रायसेन जिले के गैरतगंज में एसडीएम कार्यालय में लोकायुक्त ने की छापेमारी की कार्रवाई। क्रैशर की स्थापना को लेकर जमीन के डायवर्जन मामले में फरियादी तनवीर पटेल से 50,000 की रिश्वत मांगी थी और जिसकी शिकायत फरियादी ने की थी। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एसडीएम मनीष जैन के पास से लोकायुक्त ने रंगे हुए 45,000 रुपए बरामद किए हैं और एसडीएम मनीष जैन के बाबू दीपक ने तनवीर पटेल से रिश्वत के 45,000 रुपए एसडीएम को हाथों में दे दिए थे। तनवीर पटेल की क्रैशर की अनुमति के बदले में एसडीएम ने रिश्वत का मांगी थी और फिलहाल लोकायुक्त एसडीओपी संजय शुक्ला और 8 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। छिंदवाड़ा के बिछुआ विकासखंड के ग्राम साहनवाड़ी भूतन सावंगड़ी में जंगल में मृत टाइगर मिलने से सनसनी फैल गई। मामला वन परिक्षेत्र कन्हान रेंज का बताया जा रहा है। फिलहाल टाइगर की मौत कैसे हुई अभी इसकी कोई भी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। सुबह से वन विभाग की टीम छानबीन में लगी हुई है।
रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों और घरों के नुकसान के आकलन के आदेश दिए हैं। संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए सीएम ने केप कवर लगाए जाएं तथा पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। और खबर कोंडागांव से, जहां 29 दिसंबर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रशासन द्वारा ऑडिटोरियम में चित्रकला का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों व उम्रदराज बुजुर्गों ने अपना हुनर दिखाते हुए चित्रकारी की और जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप पहुंचे, जिन्होंने उन्हें आगे यूं ही अपने दिलों की बात गहराई बाहर निकालकर चित्रकारी करने को कहा और साथ ही स्कूलों के बच्चे द्वारा भारत माता के गीतों पर सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। जगदलपुर में रहते समय मेरी माँ जो है गाँव से संबंधित है और वहाँ पर गाँव में एक लक्ष्मी जगार हो रहा था और उस लक्ष्मी जगार से मेरी पेंटिंग की शुरुआत हुई। और ये खोखोसा करके जगदलपुर में उस समय रहते थे तो 25 दिन की जो छुट्टी होती थी उस समय गाँव में लक्ष्मी जगार का सामूहिक आयोजन होता था। वहाँ पर देवगुड़ी में इसका मतलब मेरे द्वारा चित्रांकन किया गया। वैसे मैं छोटे छोटे चित्र बनाया करता था, लेकिन इसके महत्व को, ये जो लोक चित्र है, बस्तर का जो जगार लोक शैली का जो लोक चित्र है, इसको मैंने बहुत बार में लगभग 8-10 साल मुझको लग गया समझने में। उसके बाद इसके महत्व को समझा, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो भी महत्व है, जैसा भी महत्व बड़े लोगों से संपर्क किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है जो पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, और जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अनेक विधाएं हैं। जैसे आज के में चित्रकला था और हैंडीकैप बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था, और बाहर से हमारे भारतीय स्तर के कवि सम्मेलन है जो इंदौर से मणिका दुबे जी, आसिफ तनखा जी, मयंक शर्मा जी और यहाँ के देवांगन जी, भारत स्तर के, राज्य स्तर के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी प्रकार के कवि सम्मेलन इसमें भाग ले रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश, जहां बदलाव अब दिखता भी है और महसूस भी होता है। इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, प्रदेश के हर गांव के हर घर में इज्जत घर अब यूपी की नई पहचान है। योगी राज में अपराध नहीं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में अब न पलायन की बात है, न रंगदारी का डर। अपनी साफ नीयत, स्वच्छ छवि और दमदार काम से योगी सरकार ने देश में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। बदला सोच, ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ेगी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं,
तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेमेतरा जिला से है, जहां अचानक ही मौसम ने करवट बदली और जिसके बाद जमकर ओले गिरे और साथ ही जोरदार बारिश भी हुई है। अचानक बारिश और ओले गिरने से धान समिति केंद्र में रखे धान भीग गए। बेमेतरा जिले के कई धान समिति केंद्रों में किसानों से धान खरीदी हो रही है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के सूचना के बावजूद समितियों में लापरवाही दिख रही है। स्थानीय समिति प्रबंधकों के द्वारा लाखों रुपए कैप कवर के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा एक बार फिर धान खुले आसमान के नीचे पड़ा दिख रहा है और प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों कुंतल अनाज बारिश की भेंट चढ़ रहा है। खबर कोंडागांव से, जहां जिला प्रशासन द्वारा आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप शामिल हुए और साथ ही विधायक ने कलेक्ट्रेट से शुरू होने वाली मशाल जुलूस व तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। जुलूस कोंडागांव के जिला कार्यालय से स्टेडियम ग्राउंड तक निकाला गया, जिसमें कोंडागांव कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, आला अधिकारियों व स्कूली छात्र छात्राओं बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। खबर रायपुर से, जहां अचानक ही मौसम ने करवट बदल ली और बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। आपको बता दें कि बारिश के साथ यहां पर जमकर ओले गिरे हैं और अचानक ही बारिश होने से धान समिति में रखे धान खराब हो रहे हैं। लापरवाही यहां पर समितियों की साफ दिखाई दी है। तो जमकर यहां पर ओले गिरे, जिसके चलते मौसम के करवट बदलने से ये धान बारिश और ओले की भेंट चढ़ गए और आप देख सकते हैं यहां पर इन्हें सुरक्षित रखने के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते धान बारिश में भीग गए। और बेमेतरा जिले के 34 आरक्षक बने प्रधान आरक्षक। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के आदेशानुसार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह, अनुपमा दुबे, वर्षा चौबे को आरक्षक से प्रधान आरक्षक की योग्यता सूची में लाए गए हैं और जिन्हें आरक्षक से प्रधान आरक्षक की पीपी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रधान आरक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के तहत पदोन्नति प्राप्त आरक्षक को फित्ती लगाकर पदोन्नत किया गया। साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई और कहा कि हम तभी विभाग में बेहतर काम कर सकते हैं जब हमें अपने परिवारजनों का सहयोग प्राप्त हो। इसलिए इस सुखद अवसर पर आप सभी अपने पिता, पति, पत्नी, बेटे, बेटी जो आज आरक्षक के पद पर पदोन्नत होकर एक पद और ऊपर प्रधान आरक्षक बनते देख रहे हैं, इनकी तरक्की से पूरे परिवारजनों का भी सर गर्व से उठेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।